कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब का प्रणाम। आप सभी को हमारी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन कन्हैया के सभी भक्त पूरे दिन व्रत रखकर मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ मुरलीधर की जन्म की कथा को भी सुनते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही मनुष्य पर कन्हैया जी की कृपा बरसती है। तो चलिए कृष्ण जन्माष्टमी के इस महान उत्सव में भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला को सुनते हैं। एक बार इंद्रदेव ने ब्रह्मा पुत्र नारद मुनि जी से पूछा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत में मनुष्यों को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, तथा हे ब्राह्मण देव, उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। देवराज इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, द्वापर युग की बात है। मथुरापुरी में उग्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा हुआ करता था। उनका स्वभाव बहुत ही सीधा साधा था, जिसके कारण उनके पुत्र कंस द्वारा ही उनका राज्य हड़प लिया गया। उनका बेटा कंस बहुत दुराचारी था और अधर्मी था, तथा वह खुद राजा बन बैठा। कंस की एक बहन भी थी, जिसका नाम देवकी था। कंस देवकी को बहुत प्रेम करता था। बाद में चलकर देवकी की शादी वासुदेव से हुई। स्कंद पुराण के अनुसार देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस ने स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए निकल पड़ा। जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा संहार करेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ा, तो देवकी ने कंस से प्रार्थना की कि आप वासुदेव को कुछ न करें, हम अपनी 8वीं संतान आपको सौंप देंगे। ऐसा सुनकर फिर कंस ने देवकी तथा वासुदेव को मारने की बजाय कारागार में बंदी बना दिया। परंतु कंस अपने वध के लिए चिंतित था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह देवकी की सारी संतानों को मारेगा। समय बीतता गया और देवकी ने एक के बाद एक 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन अपने काल से भयभीत कंस ने सभी संतानों को जमीन पर पटक कर मार दिया। अपनी सभी संतानों को अपनी आंखों के सामने मरता देख वासुदेव और देवकी बेहद दुखी थे। वासुदेव और देवकी अपनी 8वीं संतान को खोना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि जिस प्रकार उनकी सभी संतानों को मार दिया गया, उन सभी अधर्मों का उनको न्याय मिले। जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले थे, तब आसमान में बिजली कड़क रही थी। मान्यताओं के अनुसार मध्य रात्रि 12 बजे जेल के सभी ताले खुद ही खुल गए थे और वहां पहरेदारी करने वाले सभी सैनिक गहरी निद्रा में सो गए थे। कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुए, वासुदेव और देवकी को बताया कि वह देवकी की कोख से जन्म लेंगे और श्रीहरि ने कहा कि वह उन्हें यानी उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और उनके घर जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव ने वैसा ही किया जैसा श्रीहरि विष्णु ने कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्म लिया। वैसे ही कारागार के सभी ताले खुल गए और वहां मौजूद सभी पहरेदार सो गए और वासुदेव जी ने नन्ही कान्हा को टोकरी में रखते हुए तेज बारिश होने के बावजूद भी गोकुल की ओर निकल पड़े। उस वक्त अधिक वर्षा के कारण यमुना का जल स्तर भी बहुत अधिक था। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थीं, किंतु जब वासुदेव जी बालक श्री कृष्ण जी को टोकरी में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण भगवान के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी ने अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गईं,
किसी प्रकार वासुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद के घर में प्रवेश कर उन्होंने कन्हैया को वहाँ रख दिया और उनके बदले में उनकी कन्या ले ली। वह तभी वहाँ से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुँच गए। जैसे ही कंस को यह सूचना पहुँची कि देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है, तो वह उसे मारने के लिए कारागार में आया। लेकिन वहाँ कन्या को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, परंतु अपने काल से डरकर उसने कन्या को भी मारने का प्रयास किया। तो कन्या ने माया का रूप लिया और कहा, मुझे मारने से तेरा क्या होगा? तेरा काल पहले ही इस धरती पर अवतरित हो चुका है। उसने तमाम नवजात शिशु की हत्या का आदेश दे दिया। उसके बाद कंस ने कृष्णा को मारने के लिए कई राक्षस भेजे, लेकिन वह सब कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम बड़े होते गए। कृष्ण अपनी लीलाएं दिखाते रहे और वो दिन भी आ गया जब कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का निमंत्रण देकर अपनी मौत को बुलावा दिया। कृष्णा के मामा कंस ने कृष्णा और बलराम जी के लिए जाल तो बुना था, लेकिन भगवान कब किसी जाल में फंसी हैं। एक बार उन्होंने एक पागल हाथी को उनके पीछे छोड़ा तो उसका सूंड काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वह भी एक असुर था। इसके बाद मलयुद्ध के लिए उन्हें ललकारा गया तो एक एक कर कंस के सारे महारथी मौत के घाट उतरते गए। अब श्री कृष्णा ने कहा, मामा कंस, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। इस प्रकार कंस का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वीवासियों को एक अत्याचारी से मुक्ति दिलाई। भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप में कई लीलाएं रची और बड़े बड़े दैत्य और दानवों का भी वध किया। भगवान श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में ही कंस का वध कर दिया था और उनके पिता और अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित किया। इसी तरह खेलते और गाय चराते चराते कृष्ण की बांसुरी की तान सुनते ही दिन गुजरने लगे थे। इसी बीच खेल ही खेल में एक दिन कृष्ण की गेंद यमुना में जा गिरी। यमुना का पानी उसमें स्थित नाग के विष से काला हो चुका था। गेंद की तलाश में कृष्णा ने यमुना में छलांग लगा दी। यह देख के उनके सभी सखा भयभीत हो उठे। कालिया नामक उस नाग ने अपने 110 फनों से कृष्णा पर वार किया। तब कृष्णा ने विराट रूप धारण कर उसके फन के ऊपर मानो सारी पृथ्वी का भार रख दिया। जब कृष्णा उसे मारने ही वाली थी, तब नाग की पत्नी ने कृष्णा से उन्हें छोड़ने की विनती की। कृष्णा के स्वरूप को जानने वाला कालिया नाग ने भी उनसे क्षमा याचना मांगी और यह विश्वास दिलाया कि वह फिर कभी किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। तब कृष्णा ने उसे क्षमा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला रोमांचक और इस बात का विश्वास दिलाती है कि जब दुष्टों ने अपने अत्याचारों से पृथ्वी पर सुख और शांति का विनाश करना चाहा, तब ईश्वर पृथ्वी पर अवतरित हुए और उन्होंने दुष्टों का संहार भी किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का व्याख्यान अंतर आत्मा में एक परम आनंद की अनुभूति कराता है। श्री कृष्ण की वाणी को भी भगवत गीता में पिरोया गया है, ताकि युगों युगों तक ये हमें हमारे कठिन समय में मार्गदर्शन करे। ऐसी ही एक लीला है गोवर्धन पर्वत की। एक बार इंद्रदेव को अभिमान हो गया था। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से पूछा, मैया, ये आज सभी लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा, पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो माता यशोदा ने उन्हें बताते हुए कहा, क्योंकि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चरती हैं और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगी। इस बात को देवराज इंद्र ने अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक
मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे हर और त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि यह सब कृष्णा की बात मानने के कारण हुआ है। अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसके बाद से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा आरंभ हुई। कृष्णा की लीला अद्भुत और अनोखी होती है, उनको केवल वो ही समझ सकते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही ऐसी ही व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय श्री कृष्णा।